नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर में से स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, यानी कि चैप्टर नंबर 2 किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। तो हेडलाइन लगा लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 2 अभी करेंगे, यानी कि 7.2 होने वाला है। तो इसमें कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं पहले से समझा दूँ एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे, तो आपको क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो। इसमें खासकर ये समझना है कि अगर कोई आपको लाइन दे रखा हो, दिख रहा होगा, कोई रेखाखंड दे रखा हो, लाइन सेगमेंट दे रखा हो, सपोज कि यहाँ का पॉइंट ए है एंड यहाँ का पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका x1, y1 दे रखा हो, इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका x2, y2 दे रखा हो। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे बात। कोई थर्ड लाइन जाता होगा और यहाँ पे क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है इस लाइन को, यानी दो भागों में बांट देता है। तो सपोज मान लेते हैं इसका जो रेशियो निकलेगा ये आपका m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। और जहाँ पे डिवाइड कर रहा है यहाँ पे भी कोई पॉइंट बनेगा। सपोज मान लेते हैं कि P पॉइंट बना जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो आपसे क्या पूछेगा, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू बता दीजिए, डेट मीन्स आपका x का मान बता दीजिए एंड y का वैल्यू बता दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ का x2 m के साथ गुना होगा, यानी कि m इंटू x2 प्लस यहाँ का x1 n के साथ गुना होगा, यानी कि n इंटू x1। डिवाइड में क्या करना है, जो भी रेशियो था उसको जोड़ देना है, यानी कि m n था तो m प्लस n कर देना है। ठीक है, सिमिलरली y के लिए करोगे तो y2 में m से गुना करना है, तो m y2 प्लस यहाँ का y1 इसके साथ जाएगा तो n y1। डिवाइड में क्या करना है, m प्लस n। इतना सा ईजी सा है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दे रखा हो, फिर से वही बात कि x, y आपका कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो एंड b x2, y2 कोई दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा हो और इसका कोई मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करता हो, डेट मीन्स 1:1, यानी कि 1:1 में, यानी 1:1 में अगर डिवाइड कर रहा हो तो यहाँ का कोई पॉइंट आता है, मान लीजिए सपोज P x, y। देन क्या होगा कि मिड पॉइंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड में क्या होगा 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, बेसिक बातें हैं और कुछ नहीं है। तो इतना बात अगर रिवीजन आपका हो चुका होगा तो हम लोग क्वेश्चन अब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिख रहा होगा ऊपर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ द, दो जॉइंट दे रखे हैं, डेट मीन्स एक तो दे रखा है आपका -1, 7 एंड दूसरा पॉइंट जो है 4, -3 दे रखा है। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपका। तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल के बताना है कि कितना है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे P पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है एंड y का वैल्यू निकालना। आप इसे ही मान सकते हो कि ये आपका ये पॉइंट था एंड ये B पॉइंट था। चलिए निकालते हैं कि अगर x का वैल्यू निकालते हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि P x, y अगर निकालते हो आप तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना होगा x के लिए, यहाँ से गुना कर दोगे इसको, है ना। फॉर्मूला आपको याद होगा, देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट था x2 उसे मैंने क्या चीज़ से गुना कर दिया, m से, x1 का गुना कर दिया n से, और डिवाइड में क्या किया, जो भी रेशियो में था उसको हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ पे गुना करते हैं एक ही बार में, 4 का गुना करेंगे 2 से, तो 4 गुना 2 एक साथ हो जाएगा, प्लस -1 का गुना करना है 3 से, तो -1 एंड गुना 3 हो जाएगा। डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो 2 प्लस में 3। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, ये आपका x के लिए हो जाएगा। सिमिलरली y के लिए करना होगा आपको, तो -3 में गुना करना है 2 से, तो -3 गुने 2 प्लस यहाँ पे 7 में गुना करना होगा 3 से, तो 7 गुना 3। डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों को फिर से जोड़ दीजिए, 2 प्लस में 3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4 दूनी का 8 माइनस का 3 डिवाइड में 5 कॉमा, ये आपका माइनस का 6 प्लस में 21 डिवाइड में अगेन 5। ठीक है, इतना बात। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका 5/5 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/5 आ जाएगा। ये कटेगा आपका 3 बार में, ये कटेगा आपका 1 बार में। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि जो आपका कोऑर्डिनेट आ गया P x, y के लिए वो कितना आ गया, 1,
3 आ गया, यानी कि यहाँ का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 1,3, यानी कि यही इसका आंसर आएगा कि लाइन सेगमेंट जो दिख रहा था आपको -1,7 एंड 4,-3, बीच में एक पॉइंट पड़ता है 1,3, जिसके कारण से क्या होता है 2 टुकड़े में बढ़ता है, एक का वैल्यू 2 यूनिट है, दूसरा का वैल्यू 3 यूनिट है। इतनी सी सिंपल सी बात है, समझ गए होगे बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे इसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मैं लिख दूँ यहाँ पे, एक तो आपको पॉइंट दे रखा है 4-1 एंड दूसरा दे रखा है यहाँ पे ऐसे गया हुआ होगा आपका यहाँ पे, और ये दे रखा है आपको -2, ठीक है। और ट्राई सेगमेंट भी कह रखा है, वो भी बराबर बराबर बांटेगा, ठीक है, 3 विभाजित करता है, वो भी इक्वल केस में। तो आप सपोज मान लो कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है ना, 2 पॉइंट हो गए आपके। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब एक तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा और दूसरा वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, ताकि एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा एंड ये आपका तीसरा हिस्सा, ठीक है। बीच में नामांकन कर दो आप P एंड Q कर दोगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो अपना मन से कि x1, y1 हो जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट मान लो आप x2, y2, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम पहला P के लिए, कि अगर P के लिए बात करें, ठीक है, P पॉइंट के लिए, तो P पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं, लिख देते हैं कुछ यहाँ पर कि रेखा यानी कि लाइन ए बी को P बिंदु यानी कि पॉइंट P, अब P देखिए पॉइंट कितना है बांटेगा, आप कहोगे कि A से लेके P तक एंड P से लेके B तक, चलो इसको क्या करो इग्नोर कर दो, थोड़ा देख लिए क्या करो इग्नोर कर दो। तो रेखा AB को P बिंदु क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली AP और A से लेके P तक एंड P से लेके B तक, और PB में रेखा AB को P बिंदु AP और PB में क्रमशः यहाँ हटा देते हैं, बिंदु में क्रमशः कितना रेशो में बांटता है बच्चों, तो एक तो यहाँ से आ गया AP के लिए, यहाँ से देखिएगा तो 1, और P से लेके B तक चलोगे तो 1 और 1 मिलके 2, यानी कि 1:2 में बांटता है, ठीक है। इतना बात समझ गए, 1:2 में बांटता है। आप समझ सकते हो इस बात को थोड़ा देर हटा के कि ये पूरा पार्ट क्या है 1, तो यहाँ पूरा पार्ट क्या हो गया 2। अब लिखते हैं यहाँ पर वही बात कि P x1, y1 के लिए बताइए क्या करिएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ का -2 को किससे गुना करना होगा, यहाँ से, तो लिख देते हैं -2 गुना 1, एक बार हो जाएगा प्लस, अब यहाँ का 4 को इसके साथ गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुने 2 कर दीजिए, डिवाइड में क्या होगा इन दोनों का सम, तो 1 प्लस में 2 कर लीजिए, बात ख़त्म। ये x के लिए हो जाएगा। अगैन y के लिए करना पड़ेगा आपको, तो y वाला पार्ट कौन सा आपका -3 को उठाइए 1 के साथ गुना कर दीजिए, तो -3 गुने 1 प्लस, यहाँ पे y वाला पार्ट कौन सा है -1 एंड 2 से गुना कर दोगे तो -1 और गुने 2 कर लीजिए, ख़त्म। डिवाइड में क्या करना है 1 + 2, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या होगा P का निर्देशांक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका -2 प्लस का 8 डिवाइड में कितना होगा 3, कॉमा माइनस का 3 और ये आपका -2 डिवाइड में कितना होगा 3, ठीक है। फाइनली कितना आ गया, ये आपका 6/3 कॉमा माइनस का 5/3, ये तो कट के छोट हो जाएगा, डेट मीन्स कितना आ गया 2 कॉमा माइनस के 5/3 पॉइंट पे ये आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना बात समझ गए होगे। अब इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखे यहाँ पे, तो फिर से लिख दीजिएगा फिर से या फिर अगैन, रेखा AB को, अब रेखा AB को कौन करेगा Q पॉइंट, Q बिंदु किन को 2 भागों में बांटेगा, तो आप कहोगे एक बार A से लेके Q तक चलो
और Q से लेके वापस B तक चलोगे, ठीक है। तो Q बिंदु AQ तथा QB में क्रमशः 2:1 में बांटती है, ठीक है, 2:1 में बांटती है, ऐसा लिख दोगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप यहाँ पर इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, ऐसे लगा दो, मेन पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अब इसको निकालना है, तो यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। अब इन दोनों को हटा के क्या कीजिएगा, इधर आप 2 कर लीजिए, बस समझने के लिए। इधर आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 1 चल जाएगा। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तभी आपका काम बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लो। अब Q पॉइंट निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना था, हमें मान रखे थे x2, y2। बताइए यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, तो -2 में 2 से गुना करोगे, यहाँ तो फास्ट कर लेते हैं। -2 में 2 से गुना करोगे, कितना आ जाएगा, -4 प्लस, यहाँ से चलोगे 4 में 1 से करोगे तो ओवरऑल आपका 4 आएगा। डिवाइड में कितना, 2 + 1 कर देना होगा आपको, ठीक है। एक और मैच कर लीजिए, -2 के साथ 2 का हुआ, -4 हो जाएगा, 4 के साथ 1 का करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली -3 के साथ 2 का करोगे, -6 प्लस -1 का साथ 1 का करोगे तो पूरा मिला के -1 ही रहेगा। डिवाइड में कितना होगा, फिर से आपका वापस 2 + 1। इसी को सॉल्व कर लो, ये तो पूरा 0 यानी कि 0 हो जाएगा, कॉमा ये आपका -6 और इधर -1, -7, के साथ में 3 से लगाओगे डिवाइड, तो -7/3 हो जाएगा, है ना। तो आपका Q पॉइंट का आ जाएगा x2, y2 के लिए। क्लियर? तो एक तो आपका कोऑर्डिनेट ये सेट हो जाएगा P के लिए, और दूसरा वाला Q के लिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इस चीज़ को। तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बड़ा सा दे रखा है, आपका समझ लो। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका रिप्लाई किया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन 3rd नंबर। तब तक पढ़िए 3rd नंबर क्वेश्चन को। पिक्चर दिख रहा होगा आपको सामने, पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा ही यहाँ पे। चलिए तब तो मिटा दो इसको, पूरे पिक्चर को मुझे क्लीन करना पड़ेगा। अब तो फॉर्मूला भी आपको याद हो चुका होगा, ये वाला कैसे कैसे गुना करके निकालते हैं हम लोग। इसे हटा देते हैं। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक पढ़ लिए आप लोग। चलिए पिक्चर हटा देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको ड्रॉ करके। पढ़िए क्या दे रखा था क्या कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, यानी खेल कूद के दौरान कुछ ऐसा कंडक्ट किया गया है कि न्यू रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल प्लेग्राउंड जो है आपका ABCD में बटा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर, ऐसे बटा हुआ था पिक्चर, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब कहा क्या है कि इसमें जो भी दे रखा है आपका लाइन ABCD हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ईच अदर अलोंग। ये तो आपका ये जो फोटो दे रखा है ना, उसमें पिक्चर भी दे रखा है कुछ। तो यहाँ पे दे रखा है आपका A एंड यहाँ पे दे रखा है ऐसे करके आपको D, यानी Y से जो रिप्रेजेंट कर रहा है D को, एंड यहाँ पे दे रखा है आपको B, एंड इसको क्या किया है ऐसे करके यहाँ पर लगा दिया गया है C पॉइंट है, और इसके रेक्टेंगल शेप में से डाल दिया गया है। दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब बस बात समझना क्या है कि यहाँ पे हर एक प्रत्येक मीटर पे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे से करके कितना गया हुआ, 100 मीटर तक गया हुआ। यहाँ फाइनली कितना है, 100 गया हुआ है। और यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे करके 5 मीटर, 6 मीटर। यहाँ पे एक ना गमला ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक गमला ऐसे करके प्लेस किया हुआ है, इस चीज़ पे गमला ऐसे रखा हुआ है। पता नहीं गमला का शेप कैसा बन रहा है, लेकिन जो भी है यही समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे गमला को रखा गया है, और ऐसे कितना गमला है, 100 गमला है।
और ऐसे आपका लाइनिंग दे रखा है यहाँ पे, एक लाइनिंग, दो लाइनिंग, ऐसे करके दे रखा है लाइनिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रखा है कि निहारिका नाम की लड़की जो है दौड़ती है और 1/4 डिस्टेंस, एडी का कितना भाग, 1/4 भाग। तो आपका 100 पॉट्स है, कितने पॉट्स है, 100 पॉट्स है। तो 100 पॉट्स का 1/4 भाग करोगे आप तो कितना भाग आएगा, 25, यानी कि 6 तक गया। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि चलो सपोज मान लेते कि यहाँ पर जो है ना आपका 25वां पॉट रखा हुआ था, ऐसे करके यहाँ पर मैं 25 नोटिस कर देता हूँ, हालांकि 7-8 करोगे तो कुछ और जाएगा, लेकिन आप मान लो कि 25 वहाँ पे था। तो 25वां भाग पे और कौन से लाइन में, सेकेंड लाइन में है। तो यहाँ पर पहला लाइन में, यानी कि निहारिका भी कहाँ गई, यहाँ पर गई और अपना क्या की, झंडा को ऐसे गाड़ दी। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऐसे अपना झंडा को वहाँ पर प्लेस कर रखी है। फिर से कहा है आपसे कि ग्रीन फ्लैग डाल दी वहाँ पे, ग्रीन तो मेरे पास है नहीं, से समझ लो आप। उसके बाद प्रीत है, प्रीत रन करता है और 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एडी, एडी की 1/5। ठीक है, तो ये आपका निहारिका का था, निहारिका के लिए डिस्टेंस था आपका। एंड प्रीत है, प्रीत के लिए डिस्टेंस कितना है, 1/5 चलता है ये आपका। तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20। तो 25 ऊपर है, तो आप मान लो कि यहाँ पे आया होगा ऐसे, और अपना यहाँ पे गमला के पास ऐसे गया होगा, ये आपका 20वां प्लेस पे ऐसे यहीं पे कहीं पर होगा। आपका तो 20 के लिए था यहाँ पे। तो रो कौन सा इसका है, तो रो जो दे रखा है आपका रेड फ्लैग डालता है और 8th लाइन में। तो फर्स्ट लाइन आपका ये रहा, सेकेंड लाइन आपका ये रहा, थर्ड भी कुछ ऐसे होगा। तो आप मान लो कि यहाँ पर 8 लाइन गया होगा और 8वें लाइन में यहाँ पर आता है ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ लो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8वें लाइन में आता है और इस तरह से अपना प्लेस कर देता है घंटा यहाँ पे। तो निहारिका के लिए मैंने यहाँ पे इन डिनोट कर रखा है, और ये जो आपका है किसके लिए, प्रीत के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पी डिनोट कर रखा है और इसने भी अपना यहाँ पे आके झंडा लहरा दिया। तो इसका झंडा जो है आपका रेड कलर का है और इसका झंडा जो है आपका ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये तो बस लिखने की बात है, पहले क्वेश्चन समझ लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा दे रखा है। और हमसे कहा है क्या कि एन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। एक तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि ये डिस्टेंस जो होगा आपका, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रखा है, पहला बात। दूसरी बात कि एक और रश्मि नाम की लड़की जो है इन दोनों के बीच में जाकर ब्लू फ्लैग डालती है, यहाँ पे ब्लू फ्लैग। तो रश्मि का होगा यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ होगा। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x, y कोऑर्डिनेट है, और इसका जो फ्लैग का कलर है ये आपका ब्लू कलर का फ्लैग यहाँ पे जाके डालेगी। ऐसे करके कुछ समझ लीजिए, ऐसे करके फ्लैग यहाँ पे डाल दे रही है। तो बताइए कि आर रश्मि जहाँ पर डाल रही है ना फ्लैग, उसका कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछ दिया है। एंड निहारिका और प्रीत के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके जस्ट बीच में डालेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी का कोऑर्डिनेट सेट कर लो। तो आप ही बताइए कि जो निहारिका गई है, तो निहारिका एक्स अक्ष पे यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट है, 1.2 पॉइंट। सेकेंड लाइन में डेट मीन्स 2 पॉइंट हो जाएगा आपका ये। तो एक्स को हम लोग पहले लिखते थे 2 पॉइंट। एंड आप देखोगे वाई एक्सिस के लिए यानी कि कौन से कॉलम में गई है, तो जितना भी लाइन था यानी 100 गमला था रखा हुआ है ऐसे पॉट्स, उसके 1/4 में यानी कि 25वां पॉट में है। तो यहाँ पर y के लिए कितना हो जाएगा, 25। सिमिलरली p के लिए बताइएगा, तो 8th रो में है आपका, 8th कॉलम में है आपका ये, तो 8वां, और रो कितना हो जाएगा आपका ये वाला। तो आप देखोगे 20 में गया है, 100 का 1/5 हिस्सा में जाके फ्लैग गाड़ती है। तो ये आपका 20 हो गया। अब आपको कोऑर्डिनेट तो पता ही हो गया ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि p और n के बीच में गैपिंग निकालोगे। ठीक है, p एंड n के बीच में गैपिंग निकालो, तो क्या लिखोगे, √8 में से 2 को घटा लो, कितना आ गया 6। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे 8 में से 2 को घटा के स्क्वायर, इन डिस्टेंस फॉर्म में लगा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं जानते उसको पहला चैप्टर देख लीजिए, उसमें दे रखा है सब चीज़। और यहाँ पे 20 में से 25 को घटाओगे माइनस का 5, तो 20 माइनस में 25 का स्क्वायर कर दीजिए। √8 में से 6 गया कितना, 8 में 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, प्लस ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फाइनली कितना आ गया आपका ये, तो 3 और 2 5 6, √61 आ गया। √61 यूनिट कर दोगे तो ये आपका आंसर हो गया यहीं पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √61। अब बात क्या आती है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं फिर से डिनोट करता हूँ आप पिक्चर को कि n पॉइंट है आपका 2,25 और यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं कि p पॉइंट है 8,20 और इन दोनों के बीच में यही मिडिल टर्म होगा जिसको हम लोग डिनोट कर रखे हैं रश्मि नाम से x, y। तो लिखते हैं यहाँ पर कि r, x, y के लिए आप जानते हो मिड पॉइंट निकालना, इन दोनों को सम कीजिए, हाफ कर दीजिए। तो 8 + 2 डिवाइड में हाफ, कॉमा फिर इन दोनों को सम कीजिए, तो 20 प्लस में 25
और डिवाइड में फिर से कर दीजिए हाफ, ये आपका कोऑर्डिनेट सेट हो जाएगा। तो 8 है तो 10, 10 में से 2 से भाग लगाओ कितना आएगा 5, तो 5 कॉमा ये आपका हो जाएगा कितना 20 और 25 कितना 45, 45 बटा 2 22.5, 22.5। बस ये जो पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 5, 22.5, ठीक है। यानी कि 5th रो में जाएगी ये, यहाँ से जो है आपका ऐसे करके आओगे तो आपका कौन सा रो है 5th रो है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे कट करोगे आप ऐसे इस तरह से तो आपका कौन सा जाएगा 22.5, ठीक है। ये मिल गया आपका। तो यही निकालना था आपका आंसर, 2 लाइन का आंसर था। बस पिक्चर को समझना था अच्छा से, तो आप समझ गए। पिक्चर लिखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन टाइम वेस्टिंग है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, इसे मिटा देते हैं हम लोग। समझ गए होंगे प्रीत और रश्मिका मंदाना रश्मिका तेरे संग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। कौन सा ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 और 6,8 इज डिवाइडेड बाय द -1,6। कहा क्या है कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा है आपको और इसका पॉइंट जो दे रखा है आपका यहाँ पर, सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका ए पॉइंट है एंड इसका कोऑर्डिनेट सेट कर रखा है -3, 10 एंड एक बी पॉइंट है आपका यहाँ पे जिसको सेट कर रखा है 6, -8। अब इसको बीच में कोई इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है डिवाइडिंग पॉइंट जो है मान लेते हैं सपोज कि पी पॉइंट है आपका डिवाइडिंग वाला और इसको दे रखा है -1,6 ये दे रखा है। तो हमसे पूछा है क्या कि यहाँ का वैल्यू बताइए। तो मान लेते हैं एक लेट k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट रेखाखंड AB को P बिंदु लाइन सेगमेंट AB को P पॉइंट जो है आपका k/1 में डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, फिर विभाजित करती है, ठीक है। तो बस आपको k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फार्मूला वही लगेगा, पता होना चाहिए आपको। तो देखिएगा कि P -1,6 लिख लीजिए इक्वल टू, तो इक्वल टू क्या होगा आपको पता है कि 6 में k से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6k प्लस -3 में 1 से गुना करोगे तो -3 का 3 और डिवाइड में क्या होगा k+1। क्लियर इतना बात। इसको एक साथ ले लीजिए, ये आपका x के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आटे देन y के लिए करोगे तो -8 में k से गुना करोगे -8k प्लस 10 में 1 से गुना करोगे 10 और डिवाइड में क्या होगा k+1। ख़त्म। अब आप किसी को भी तुलना कर लो, यानी कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ या फिर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ रिप्रेजेंट कर लो। तो लिखोगे आप यहाँ पे कि -1/6k प्लस में प्लस नहीं करो डायरेक्टली क्या करो ये प्लस -3 कर दो और डिवाइड में क्या होगा k+1। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्रॉस गुना कीजिएगा क्या होगा -1/6k -3, ठीक है। ये वाला पार्ट को उधर ले चलेंगे तो 6k प्लस का k इधर गया है और ये वाला पार्ट आपका इधर आएगा तो -1 प्लस का 3 कर दीजिए। तो फाइनली क्या आ गया 7k इक्वल टू 2। 7 को इक्वल टू क्या आ गया 2। डैट मीन्स कि k का वैल्यू कितना आ गया 2/7। 2/7 आपको पता था कि रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है k/1 में। अब जो लिखना है लिख दीजिए k/1 में रिप्रेजेंट किया जाना था तो k के लिए कितना आ गया 2/7/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तो 2/7 आ जाएगा। कितना आ गया 2/7 में, यानी कि ये जो भाग था आपका यहाँ पर हटा सकते हो, ये आपका 2 भाग जाएगा तो यहाँ पे कितना भाग जाएगा 7 भाग में जाएगा। बस यही आंसर था करना, ठीक है। आप चाहो तो 6 के साथ इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा मतलब रिप्रेजेंट कीजिएगा यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तब भी आपका यही आंसर आने वाला है। तो किसी एक को कर लो, 2 करने से क्या फ़ायदा, एक में ही लोग तबाह है, 2 करने से कुछ तो होगा नहीं, है ना। समझ के बात, समझदार हो रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
एक देख लेते हैं लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन, आपका 4 नंबर था। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर सॉरी 5 नंबर, कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट दे रखा है 1,-5 एंड द सेकेंड पॉइंट बी -4,5 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब जब एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स के लिए तो कुछ ना कुछ होगा, वाई के लिए क्या होता है, ऑलवेज विल बी 0, यानी x, 0 हो जाएगा उस टाइम में। ठीक है, कोऑर्डिनेट का पॉइंट आपको बताना है। तो मैं पिक्चर पहले समझा दूँ आपको यहाँ पे। ठीक, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। ए पॉइंट मान लीजिए -1,5 आपको दे रखा था, एंड बी पॉइंट आप मान लो यहाँ पे -4,5 है आपका। एक पॉइंट यहाँ पे है, तो बोला हमसे क्या कि ये पॉइंट जो है आपका एक्स एक्सिस के द्वारा कट होता है, एक्स एक्सिस के द्वारा, तो पी पॉइंट कट होता है। और जब एक्स एक्सिस के द्वारा कट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0 हो जाएगा। यानी एक्स के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कन्फर्म क्या है कि 0 है। जब x कोऑर्डिनेट के द्वारा कट होता है तो y कन्फर्म 0, और जब y कोऑर्डिनेट द्वारा कट होगा तो x कन्फर्म उस टाइम में 0 हो ही जाएगा। अब इतना दे रखा है तो बोला क्या है कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रेशियो है, किस भाग में काटा गया। तो मान लेते हैं k:1 में काटा गया है, इस बात को फिर से मान लेते वही बात, ठीक है ना, k:1 में। बस सॉल्व करिए और आपका आंसर निकालिए। हमसे यही पूछ रखा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि यहाँ के बारे में पूछ रखा है कौन सा x का वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले ये कर लो आप कि p का जो भी पॉइंट रहेगा x, y के लिए क्या क्या रहेगा। तो आप जानते हो कि -4 के साथ क्या चीज़ गुना करोगे, k का, है ना, डिवीजन। तो -4 k हो जाएगा जब गुना करोगे तो, प्लस यहाँ वाला पार्ट इसके साथ गुना होगा, तो प्लस माइनस जाके मैं माइनस कर दूँ एक बार में। तो चलो गुना एक बार लिख ही देते हैं, गुना डिवाइड में क्या होगा k+1, ये आपका x के लिए हो जाएगा। अब y के लिखते हैं 5 के एंड यहाँ पे प्लस का 5 डिवाइड में क्या होगा k+1, ये ख़त्म। अब बताओ आप ही, एक बार तो आप इसके साथ कंपेरिजन करोगे, x वाले को x के साथ एंड y वाले को y के साथ। तो जब यहाँ पे कीजिएगा तो बताइए क्या यहाँ पर करने से कोई फ़ायदा होगा क्या, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मान लो यहाँ पे कि x के लिए लिखोगे आप तो -4k और प्लस माइनस का 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस माइनस का 1 डिवाइड में k+1। फिलहाल इसको भी मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के रहने दो अभी फिलहाल इसको, ठीक है। अब चलो दूसरे का तुलना करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बीच में। 0 बराबर क्या हो जाएगा 5k प्लस का 5 डिवाइड में क्या होगा k+1। अब बताओ कि किसको सॉल्व करोगे तो आपका k का वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो अभी तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल आ जाएगा, x भी आएगा k भी आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करोगे आराम से मिल जाएगा। तो क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर, तो पूरा 0 5k प्लस का 5 हो जाएगा, डैट मीन्स 5 इधर आएगा तो 5k = 5, है ना, माइनस का 5 हो जाएगा ये चीज़। तो k = क्या हो गया -1, k = क्या हो गया -1 रेशियो आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया -1, k = -1 ना, ऐसा तो ना होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझसे, ये -1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं -5 के लिए है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया उल्टा पुल्टा। तो जरा सॉल्व कर लीजिए फिर से, जरा दोनों मैच कर लेते हैं। करना तो यही था, -4 के साथ गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, 1 के साथ गुना कीजिएगा तो आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर देन क्या करना है, फिर से 5k, तो यहाँ पे तो आपका सही है, तो आपका -5 हो जाएगा यहाँ पे, बस इतना सा चेंजिंग करना था। बाकी सब क्लियर ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे क्या होगा +1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, क्योंकि रेशियो तो माइनस में होता नहीं है। ये भी आपका -1, तो ये आपका +5, तो ये आपका +1। अब ठीक है, अब ये +1 यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है। समीकरण 1 से लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे उठा के रख दो। तो k का मान जब 1 रखोगे, इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है ना, इसके बाद क्या करना है आपको ये स्टेप लिखना है यहाँ पे। तो k का मान 1 रखोगे तो x = क्या आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड प्लस का 1, तो रहेगा पहले से। अब देखो क्या आ गया आपका, ये आपका 1 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये -3 डायरेक्टली लिख दूँ मैं एक बार में, चलो यहाँ तो एक ही बार में लिख देता हूँ। 4 में 1 से गुना करोगे -4 प्लस का 1 तो -3 डिवाइड में क्या हो गया 2, यानी x का जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका -3/2 हो गया। तो ये जो पॉइंट हमने p का निकाला था, ये p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि बिंदु p = हो जाएगा आपका
माइनस का 3,2 और कॉमा में 0 रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है आपका 1:2 में डिवाइड होगा, ठीक है ना। विभाजित अनुपात लिख दीजिएगा आप, विभाजित अनुपात किस भाग में बांट रहा होगा लाइन सेगमेंट को, तो आप कहोगे 1:1 में, क्योंकि के के लिए तो डायरेक्टली एक ही बांटा है 1, तो डायरेक्टली यहाँ पर 1 रखोगे, अनुपात में 1 तो था ही, तो 1:1 में आपका डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होगे। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो यहीं पे एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आगे का जो है 6, 7, 8, 9, 10 उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। टिल देन बाय बाय। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना है कर डालिए। बाय बाय।